नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे मैथमेटिक्स से रिलेटेड पार्ट 16। आज का क्वेश्चन है सर्च इंडाइसिस से रिलेटेड, पावर सर्च इंडाइसिस से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और एक मैं सिचुएशन देता हूँ कि एग्जाम में ऐसी कंडीशन आई है, 1 घंटे का एग्जाम है टायर 1 से रिलेटेड, और आपके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अभी रह गए हैं। आपके पास 10-15 सेकंड का अभी टाइम है किसी एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लगभग आप आखिर में पहुंचे हुए हैं और चारों तरफ एक इस तरह से माहौल है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम में इतने ज़्यादा सिंसियर नहीं होते, तो उन्होंने शोर भी मचाया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि आखिरी के कुछ एक मिनट में कंसंट्रेशन बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, और आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप कैसे सोल्व करोगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। आप कौन सी टेक्निक लगाने की कोशिश करोगे जिससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाए, या नया गलत हो करेक्ट आ जाए। अब देखो, इसको 2-3 तरीके से किया जा सकता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, मैंने वो पहले किया था अलजेब्रा से रिलेटेड, लेकिन कुछ स्टूडेंट को एक जो टेक्निक थी मैंने बताई थी वो शायद समझ में नहीं आई। बच्चे ज़्यादा मैथमेटिक्स या किताबी मोड में चले जाते हैं, और जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस की जो रोल होता है उसको इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस वाली जो टेक्निक होती है, जिसको अप्रोक्सीमेशन टेक्निक मैं बोलता हूँ हमेशा, वो बहुत जगह आपके काम आती है। हमें डे टू डे लाइफ में भी काम आती है। हम जब जजमेंट लेते हैं तो हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करते। हम क्या करते हैं कि आने वाले टाइम में ये हो सकता है, एक अंदाज़ा लगाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं उसका। जैसे अगर आपने छोटी जब आप थे छोटे, तो उसमें साइकिल सीखी होगी, ब्रेक कितनी देर के, जब कितना दूर के बाद मारना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपने जो साइकिल सीखते टाइम में एक अंदाज़ा लगाया होगा कि अगर मैं यहाँ पे ब्रेक मारता हूँ तो ये ठीक रहेगा। तो ऐसे ही जो कुछ एक मैथमेटिक्स में एक सिचुएशन आ जाती है, तो आपको वहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है, उसका सहारा लिया जा सकता है, वो आपको फ़ायदा करेगा। आमतौर पर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, या इसका एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेकर यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपको इसको अप्रोक्सीमेशन से पहले अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है इस तरह के क्वेश्चन में। अगर आप अप्रोक्सीमेशन अगर आप रेशनलाइजेशन करोगे तो देखो दिक्कत कहाँ पे आएगी। √2 + √3 - √5, पहले आप ये लोगे। अब इसको क्या करोगे कि √2 + √3 + √5 और डिवाइड बाई √2 + √3 और प्लस √5, ये a और ये b मालूम है, a - b, a + b। अब इसकी गुना करोगे तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ेगी और लिखने में टाइम चला जाएगा। जैसे एग्जाम में फिर प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, जब आपको लग रहा है कि लंबा खींच रहा है मामला, तो आप क्या है कि आधे अधूरे मन से करने की कोशिश करोगे। इस तरह की एक सिचुएशन आ जाएगी कि क्या मुझे ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, तो क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और प्रेशर भी आया हुआ है, तो और फिर आपको ये भी करना है, इसका भी रेशनलाइज करना है, तो एक बड़ा मुश्किल सिचुएशन आ जाती है रेशनलाइजेशन में। अब उसको अवॉइड करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेते हैं। वो कैसे करते हैं, देखो हम क्या लिख सकते हैं। √2 होता है 1.414, तो 1.4 लिख लो। अब क्या है कि √3 कितना होता है 1.7, और ये माइनस में है √5 2.2 या 2.3 लिया जा सकता है, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट में ले रहे हैं। तो इसमें से 2.2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 0.9, तो 1/में 0.9 आ गया, लगभग 1 के आसपास आ गया ये। अब आगे देखो ये कितना हुआ, इसका भी कर लेते हैं 1.4, और ये 1.7 हुआ, और ये है 2.2, ये दोनों माइनस के। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का कितना 3.9 और प्लस का कितना था 1.4, तो इसका मतलब माइनस का 2.4 हो जाएगा। 2.4 का मतलब क्या हुआ कि 10/25 कर सकता हूँ मैं। कहने का मतलब है कि ये माइनस का है, तो ये 0.4 के बराबर लिख सकते हैं। 10/25 लिख दो, या 100 इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे 100/24.4 आ जाएगा ये। अब 1 और प्लस ये आ जाएगा आपका 1 + 0.4, सॉरी ये माइनस में है, तो 1 - 0.4 कितना आ जाएगा 0.6 के आसपास आ जाएगा। 0.6 0.7 के आसपास इसका आंसर आ गया। अब देखो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 1 है, ये 0 है, ये नहीं हो सकता। अब ये 1 से ज़्यादा है, क्योंकि 1.732 है। ये कितना हुआ 1/में 1.732, तो कितना हुआ 17 × 102 0.6 के आसपास आ गया, क्योंकि ये 0.6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा।
तो ये आंसर क्या हुआ, सी हुआ। ये जो टेक्निक है जो मैंने बताई है कि हम लोग इसकी वैसे वैल्यू रख लें और इस क्वेश्चन को हमें सिंपल अर्थमेटिक का क्वेश्चन बना दें और रेशनलाइजेशन या उस झंझट में न जाएं, क्योंकि बाद में फिर रेशनलाइजेशन करने के बाद में क्योंकि 3 टर्म वाला है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर इसको कैलकुलेट करना। उसकी बजाय हम अप्रोक्सीमेट लें और इस बात की संभावना होगी कि आपका जो आंसर है वो कम टाइम में, लगभग 5-7 सेकंड से पहले ही, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और इस टेक्निक को आपने पहले भी यूज किया है अप्रोक्सीमेशन को, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कुछ इस तरह क्वेश्चन तो 2-3 सेकंड में भी आप निकाल देंगे, जजमेंट से ही निकाल पाएंगे आप, क्योंकि आपको पता है 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 में से आंसर देना है आपको। अब आपको ये देख लेना क्योंकि ये माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब 1 से तो कम होना है, 1 से कम होना है, यही आंसर हुआ। आप ऐसे भी जज इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने जो टेक्निक बताई है वो क्या है कि ऐसी हालात में जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत कम टाइम है, हालांकि आपको ये पता है कि इसको रेशनलाइजेशन करके निकाला जा सकता है या उसको एलसीएम लिया जा सकता है और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है और आपके पास है भी नहीं टाइम। तो उस हालात में अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है, अगर आपने पहले की हुई है तो जो अप्रोक्सीमेशन हम लाइफ में डिसीजन लेते हैं वहाँ भी हम लोग वो यूज़ करते हैं, क्यों न इस मैथ में भी आप इसका यूज़ करते हुए और अपने आप को एक कंपटीशन की जो फ्रंट रनर है उसमें आप बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस टेक्निक को आप यूज़ करेंगे, देखने की भी कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है, अलजेब्रा में इस्तेमाल हो सकता है और भी कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। लाइफ के जो अलग एक्सपीरियंस होते हैं उसमें तो होता ही होता है, तो उससे आपका मैथ इजी, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ये बात आपको समझ में भी आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।